वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो देखिए, एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। बिहार बिजली विभाग की तरफ जो है BSPHCL की तरफ से एक रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। ये किसका रिजल्ट है? देखिए, जूनियर अकाउंट क्लर्क का रिजल्ट अभी ये डिक्लेयर कर दिया गया है। ये रिजल्ट देखिए, ये है प्रोविजनली रिजल्ट है, ठीक है। मतलब कि अगर इसमें कोई फर्जी है और कोई ऐसे क्लेम करता है अभी 26 तारीख तक, तो उन पे ये विचार कर सकता है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्शन कोई है या वैलिड कुछ नहीं है, जैसे वैलिड डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट, इन सब चीज़ों के लिए कोई अगर 26 तारीख तक 6 बजे तक अगर ये ईमेल करता है तो उस पर ये विचार कर सकता है। लेकिन उम्मीद तो मानिए आप, ये जो भी दिया गया है रिजल्ट, ये ओरिजिनल रिजल्ट है और इतना ही जितने सीट थे उतने ही रिजल्ट दिया गया है। और जितने कैंडिडेट का रिजल्ट आया है वो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लें और वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी दे दिया जाएगा 26 तारीख को। तो देखिए, आइए देखते हैं क्या कटअप रही है। देखिए, ये जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो था, ये वैकेंसी जो था BSPCL की तरफ से, यह 4th क्रम का था 24 में ये नोटिस में, ठीक है। देख लीजिए ये रिजल्ट के बारे में। देखिए कटअप, देखिए देखिए आप UR का कटअप जो है, मैंने एक वीडियो बनाया था स्टोर असिस्टेंट और उसके अलावा भी एक CC जो है करस्पॉन्डेंट क्लर्क का, उसका भी मैंने बताया था कि 80-82 से ऊपर जाएगा। हालांकि देखिए इसमें कम सीटें थी और ये जूनियर मतलब क्लर्क का है, तो इसमें कम सीटें भी थी और कम इसमें कटअप थोड़ा कम जाने का रीज़न ये भी है ना कि जो बहुत से कैंडिडेट का नंबर जो है ना इंक्रीज़ कर गया था। आपने अभी देखा था कि रिजल्ट कल जो आया था, तो बहुत से कैंडिडेट का जो नॉर्मलाइज मार्क, जैसे मान लीजिए किसी का 8, 10, यहाँ से 11-12 नंबर तक भी घटे हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए घटे का रीज़न ये है कि जो कटअप कम जाएगी, ठीक है। तो अब देख लीजिए, सबसे हाईएस्ट जो है जनरल में 88.97 मेल में लाए थे और इसका नाम है दीपक कुमार, ठीक है। इनका जनरल से सिलेक्शन हुआ। अब देखिए टोटल जनरल कैंडिडेट देखेंगे हम। देखिए UR का जो कैंडिडेट है 88 नंबर ऊपर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप एक गौर करिएगा, जो UR में है कितने कैंडिडेट जो है। देखिए फीमेल में जो है ना एक कैंडिडेट है जो 84 नंबर लाई हुई है, ठीक है। इसका जनरल से सिलेक्शन वहाँ 83 और 83 पॉइंट समथिंग 2 कैंडिडेट और भी हैं गर्ल्स, तो इनका जनरल में सिलेक्शन हुआ। तो जनरल में सभी कोई कैंडिडेट आ सकते हैं जिसका अच्छा नंबर हो। तो उसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं जनरल में UR की तरफ से कितने कैंडिडेट हैं और कितने रो मार्क यानी मिनिमम कटअप गया है। यस, देखिए आप देखेंगे 82 नंबर है, 81 नंबर है। अब देखिए यहाँ जनरल में 96 कैंडिडेट अभी तक ही जनरल में ही है, ठीक है। 97, इसके अलावा 145 तक टोटल देखिए जनरल में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, आगे हम बताते हैं। आप देखिए पहले सीरियल वाइज नंबर देखिए 243 यानी टोटल सिलेक्शन जो हुआ है UR में, सिर्फ UR कैंडिडेट का है ये, ठीक है। देखिए 295 कैंडिडेट यानी 295 कैंडिडेट का जो है जनरल से सिलेक्शन हुआ और सबसे मिनिमम जो है फ्रीडम फाइटर का जो है 66 पे हुआ, ठीक है। वही फीमेल का देखिएगा 74 पे भी हुआ है और एक OH कैंडिडेट है 68 पे फीमेल, ठीक है। एक पूनम कुमारी है जो 77 पे, यानी फीमेल का कैंडिडेट मिनिमम 77 गया है, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं बॉयज़ का। ये तो फीमेल है, ठीक है। 74 फीमेल का जनरल में कटअप गया, ठीक है। देखिए मेल में आपको देखने को मिल रहा है जो फ्रेश कैंडिडेट देखेंगे हम लोग मेल में, ठीक है। देखिए एक नीतीश कुमार कैंडिडेट है, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा नीतीश कुमार एक, ठीक है। जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए एक नीतीश कुमार कैंडिडेट है 226 क्रमांक पे है, ठीक है। और ये 77 यानी कि मेल में 77 कटअप गया है, ठीक है। मेल में 77 गया है कटअप बॉयज़ का जनरल का, ठीक है। और वहीं फीमेल की बात कर लें तो यहाँ आपने देखा था
फीमेल कैंडिडेट की जो थे फ्रेश कैंडिडेट थे उनका 74 था। ठीक है, इसके अलावा आप देख लीजिए EWS में 77 कैटेगरी में लाए हुए हैं जो EWS में है। यानी देखिए 77 से ऊपर जो भी कैंडिडेट था EWS का वो जनरल में हुआ है, यानी कि मैक्सिमम 77 है। आप मिनिमम देखेंगे EWS में मेल का देखेंगे, देखिए मेल फीमेल एक है कैंडिडेट 74 भी लाई हुई है जिसका सिलेक्शन हुआ है, जो 42 नंबर पे कैंडिडेट है। ठीक है, मेल में देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, दिखाते हैं आपको हम फ्रेश कैंडिडेट जो है मेल में आपको, एक मिनट, हाँ मेल में ये देखिए ये कैंडिडेट है 74, तो EWS का कितना 74 कट ऑफ गया है, देख लीजिए आपको 45 पर जो है EWS मेल जो है फ्रेश कैंडिडेट है, क्योंकि यहाँ नीचे फीमेल है 74 पे। ठीक है, तो देखिए 74 पे मेल का कैंडिडेट EWS में है, 77 जनरल का और 74 इसमें गया है। ठीक है, इसके अलावा SC कैंडिडेट का देखिए, SC कैंडिडेट का 77, देखिए 77 से ऊपर जो है UR का कट ऑफ चले गया, उससे नीचे अपने कैटेगरी में आ गए। और इसके मार्क्स को देखेंगे तो मिनिमम जो है देखिए नीचे देखते जा रहे हैं हम लोग, मेल जो लास्ट होगा ना वहाँ से पता चल जाएगा कि SC कैटेगरी में कितना गया है कट ऑफ। ठीक है, देखिए यहाँ एक मेल है 64 पे मेल है, और जो फ्रेश कैंडिडेट है यहाँ से आपको 64 दिख रहा है SC कैंडिडेट का। ठीक है, और भी है मेल और नहीं, अब देखिए ST आ गया, यानी कि कितना गया है 64, SC कैंडिडेट का 64 कट ऑफ गया है। ठीक है, अब वही अब देखिए फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें, SC में फ्रेश कैंडिडेट हम देख रहे हैं, तो ये देखिए 63, यानी 63 और मेल का 64, यानी कि दोनों का सेम ही है आसपास। अब देखिए इसके अलावा हम देखते हैं ST कैंडिडेट, ST का बहुत ही कम सीट था। देखिए ST कैंडिडेट का देखेंगे तो कम सीट था, जैसे ST कैटेगरी में मेल का देखिए 71 गया है और फीमेल का 63, तो यानी ST का ज़्यादा कटअप चले गया। ठीक है, अब देखिए EWS में देखिए 77 हम बोले थे, 77 से ऊपर जो भी है वो चले गए किस में UR से काउंट हुए हैं, उससे कम जो भी है ये आ गए अपनी कैटेगरी में। EBC का देखें तो मेल में नीचे चलिए, नीचे कहाँ तक है EWS, सॉरी देखिए 134 कैंडिडेट है टोटल। ठीक है, इसमें देखिए फीमेल का मिनिमम कटअप जो है 70 गया है EWS से, देख लीजिए मेल फीमेल का, और मेल का देख लीजिए यहाँ मिनिमम कटअप 58, ये तो यहाँ फ्रेश कैंडिडेट 72, देखिए EWS में 72 कटअप गया है मेल का, तो इससे अनुमान आपको लग जाएगा कि अगले वाले वैकेंसी का क्या कटअप रहने वाला है। देखिए इससे ज़्यादा कटअप इसमें जा सकता था, लेकिन कम जाने का एक रीज़न ये है कि जो यहाँ जो है नॉर्मलाइज में नंबर भी घटा है। एक देखिए ये सबसे बड़ी बात है, आपको भी पता होगा कि जो मान लीजिए किसी का 80 नंबर था, वो सोच रहा होगा कि मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, और इतने दिन से पढ़ाई भी छूट जाता है इतने नंबर आने के बाद, और उसका मान लीजिए 10 नंबर घटा के अगर 70 कर दें और कटअप देखिए आप यहाँ 72 कटअप गया है, तो उसका तो सिलेक्शन ना कैटेगरी में होगा ना जनरल में, जहाँ ये 80 नंबर लाके जनरल में फाइट करने वाले थे, कैटेगरी जनरल से तो रिजल्ट हो जाता है। तो सोचिए, तो ये सबसे नॉर्मलाइज का सबसे घटिया खेल है, और क्या अंदर में चल रहा है इन पे तो क्या ही कहना बिहार में, हालांकि ये नहीं होना चाहिए। आप जो नीचे वाले कैंडिडेट उसका नंबर आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो 80 नंबर है उसका 10 नंबर नहीं घटा सकते, यानी इतना इंक्रीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सरासर गलत है। अब इस पर कौन आवाज़ उठाए, क्या करे, कुछ पता नहीं। देख लीजिए, हम सिर्फ आपको डाटा दिखा सकते हैं। इसके बाद देखिए EBC का हो गया, BC का भी देख लीजिए, जानते हैं 77 के ऊपर जो है चले गया होगा। और मेल का देख लीजिए, फ्रेश मेल का देखेंगे यहाँ से सबसे नीचे, यहाँ देखिए अमित कुमार,
अमित कुमार है एक 56 पे और इसका 71 है, यानी कि BC का गया क्या 71 पे हो गया है मेल का, सॉरी यहाँ 74 क्योंकि ABC का 71-2 था, इसका 74 गया है। ठीक है, वहीं फीमेल में BC की कैटेगरी की बात कर ले, मिनिमम मार्क्स देख लेते हैं। फीमेल है और यहाँ देखिए 70 नंबर, फीमेल का 70 नंबर पे हो गया है। ये नूतन कुमारी हैं। तो देखिए जितने भी आप कैटेगरी वाइज जितने भी सीट थे उतने नंबर दे दिया गया है रिजल्ट। बाकी अब जिनका भी रिजल्ट आया होगा तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा ले, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया है और फाइनली वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले, क्योंकि ये प्रोविजनल दिया गया है। इसमें मान लीजिए कोई अगर ऐसा क्लेम करता है और डॉक्यूमेंट्स नहीं पाया गया तो उसको फिर से जारी किया जाएगा। हालांकि अभी हमको नहीं लगता है किसी को अभी छांटेगा, क्योंकि ऐसा कुछ त्रुटि बहुत 1-2 रेयर केस में होगा, वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो पता चलेगा, तो वो उस टाइम खाली रहेगा तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट दे के बुला दे। बाकी जिनका भी सिलेक्शन हुआ आप लोग के लिए एक अच्छा दिन है, एक नवरात्रि का सीज़न भी चल रहा है और आप लोग का सिलेक्शन भी हो गया। बाकी जिनका भी मान लीजिए कि जो ज़्यादा नंबर था और कम कर दिया गया जिससे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके लिए एक दुख भरी कहानी भी है। तो उसके लिए अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम सबके लिए वही चीज़ें हैं, किसी को सिलेक्शन दिला सकता है तो किसी का नहीं भी हो सकता है। हालांकि इन सब चीज़ों पे चर्चा होती रहेगी। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। बाकी BSPCL का रिज़ल्ट भी आपको 1 वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रेड 3 का जो भी ITA वाले थे। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।